नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। तो ग्लोबल न्यूज के आज के एपिसोड में हम करने वाले हैं आज एक नए टॉपिक के बारे में। आपने हाल ही में देखा होगा भारत और कनाडा के बीच में जो गतिरोध चल रहा है, संबंधों के बीच में जो खटास आई है, आखिरकार उसका कारण क्या है? उसके पीछे जो कारण बताया जा रहा है वो है, मेन कारण है खालिस्तान का। साहब, प्रश्न बनता है कि ये खालिस्तान है क्या? खालिस्तान शब्द आया कहाँ से? खालिस्तान का इतिहास कहाँ क्या है? और खालिस्तान का मकसद क्या है? बहुत सारे स्टूडेंट के बीच में, बहुत सारे लोगों के बीच में ये प्रश्न आज खड़ा हो चुका है। क्योंकि अब तक जब तक खालिस्तान की बात चल रही थी तो सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि सिखों का कोई एक संगठन है खालिस्तान, और वो है आतंकवादी गतिविधियां करता रहता है। तो लेकिन आज हम इस चीज़ के बारे में समझेंगे आखिरकार क्यों खटास ऐसी देखने को मिली और खालिस्तान की क्या किस प्रकार की गतिविधि है। हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा, कई सारी न्यूज़ में देखा होगा कि G20 में कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो साहब आते हैं। जस्टिन ट्रूडो साहब का जो प्लेन था वो उसमें तकनीकी खराबी आ जाती है, जिसके कारण क्या होता है, उनकी बहुत बड़े तौर पर बेइज्जती भी होती है कि इतने बड़े देश का प्रधानमंत्री, इतना बड़ा देश बोल दिया मैंने, 3.5 करोड़ की वहाँ की जनसंख्या है कनाडा की, लेकिन इतना बड़ा देश बोल दे सकते हैं। इतने बड़े देश के कोई प्रधानमंत्री हैं और उनका इस तरीके से प्लेन का तकनीकी रूप से खराब होना उनकी एक बेइज्जती थी। उनको 2 दिन भारत में ही होटल के अंदर रुकना पड़ा। तो उनसे कई सारे पत्रकारों के द्वारा सवाल पूछे गए कि आप खालिस्तान, क्या कनाडा में खालिस्तानों को बढ़ावा मिल रहा है? जिस पर वो कई जगह पत्रकारों से भी भिड़ गए थे। अब वो जब कनाडा पहुंचे तो खटास जाहिर थी, उनके मन में जो द्वेष चल रहा था, द्वेष की भावना अब पैदा होने लगी। दरअसल ये कहानी आज से शुरू नहीं हुई है। लगभग 6-7 महीने पहले कनाडा में एक खालिस्तानी आतंकी था, उसकी हत्या हो गई थी। अब जब जस्टिन ट्रूडो साहब यहाँ से कनाडा पहुँचे और उन्होंने क्या कह दिया कि भाई जो हमारे यहाँ खालिस्तानी व्यक्ति खालिस्तानी व्यक्ति था, उसकी जो हत्या थी, निज्जर सिंह, उसकी जो हत्या थी उसमें भारत की एजेंसियों का हाथ है, भारत सरकार का हाथ है। जब इतनी बड़ी बात कोई प्रधानमंत्री कहता है तो जाहिर सी बात है कि वो हलचल बनेगी, और दुनिया में वो एक हलचल का विषय बन गया, एक बड़ा न्यूज बन के सामने आ गया। आज हम समझेंगे हिस्ट्री ऑफ खालिस्तान मूवमेंट, कहाँ से आया खालिस्तान शब्द, क्या है खालिस्तान आंदोलन की मांग, जिसकी वजह से भारत और कनाडा आमने सामने आ गए। अब आपने बहुत सारी न्यूज देखी भी होंगी, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो भारत के खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या पर भारतीय एजेंसियों का आरोप लगाया। जस्टिन ट्रूडो साहब बोल रहे हैं, कनाडा के प्रधानमंत्री ने कह दिया कि भाई भारत की जो एजेंसियां हैं इनका हाथ है निज्जर सिंह को मरवाने में, हरदीप सिंह निज्जर जो हैं खालिस्तानी, उनको मरवाने में। अब ये भारत सरकार को जब बात पता चलती है तो भारत की प्रतिक्रिया भी जाहिर थी। भारत ने भले ही इस आरोप को क्या कर दिया, सिरे से खारिज कर दिया, और भारत सरकार ने कहा ये जितनी भी बातें हैं आप इसका सबूत दो हमें, अगर ऐसी कोई बात है आपको लगता है तो सबूत दो। तो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं साहब इस पर जांच चल रही है अभी, तो सबूत आएंगे। ठीक, अब क्या होता है, आखिरकार अब प्रश्न बन गया कि इसका बवाल क्यों बना, खालिस्तान है क्या? तो मैं थोड़ा सा खालिस्तान के बारे में आपको बता देता हूं, आखिरकार कि ये खालिस्तान है क्या। देखिए, खालिस्तान की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? तो खालिस्तान जो है इसकी मांग होती है, मतलब खालिस्तान भारत से एक अलग देश बनना चाहता है। खालिस्तान क्या चाहता है? भारत से एक अलग देश बनना चाहता है। ये खालिस्तानी संगठन है क्या? इसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है, सिखों के लिए भारत से एक अलग देश बनाना। इसका कोई अलग उद्देश्य थोड़ी है। जैसे पाकिस्तान अलग हुआ भारत से, वैसे ही भारत से अलग होना चाहता है, सिखों के लिए एक नया देश बनाना चाहते हैं कुछ लोग, ठीक, जो खालिस्तानी हैं। ये एक तरीके से इनका कह सकते हैं एक, ठीक। अब आप लोग कहेंगे कि इसका संचालन करता कौन है? देखिए, यूरोप का काम हमेशा एशिया के देशों को लड़वाना रहा है। यूरोप का हमेशा से काम रहा है कि वेस्ट का काम यही रहता है कि जो ईस्ट वाला है, मतलब जो भारत वाला हिस्सा है, जहां पाकिस्तान की बात करें, भारत अफगानिस्तान की बात करें, म्यांमार की बात करें, इस हिस्से में क्या करवाना चाहता है, वो हमेशा लड़ाई करवाना चाहता है। अब आप कहोगे कि ऐसा क्यों? उससे इससे उनको फायदा है। क्या फायदा है? कि अगर इन क्षेत्रों में लड़ाई होगी तो ये क्षेत्र लड़ेंगे, और लड़ेंगे तो हथियार खरीदेंगे, और हथियार खरीदने किस पे जाएंगे? अमेरिका के पास जाएंगे, ब्रिटेन के पास जाएंगे, फ्रांस के पास जाएंगे,
यूके के पास जाएंगे। तो इसका जो संचालन करता है विदेशों से, अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन जैसे देशों में इसका संचालन किया जाता है। ठीक। आतंकी संगठन जिनसे माने जाते हैं तार, आईएसआई जो पाकिस्तान का एक टेररिस्ट संगठन है, वो इससे उसके तार माने जाते हैं कि ये इसको संचालित करता है आईएसआई। ठीक। और इसकी शुरुआत कब से हो गई थी? तो ब्रिटेन के पतन से ही इसकी शुरुआत हो गई थी। अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। भाई देखो, खालिस्तान शब्द जो था इसका अर्थ होता है, खालसा से प्रेरित शब्द है ये। खालिस्तान जो शब्द बना है वो खालसा से प्रेरित बना है, खालसा शब्द से प्रेरित है। ये अरबी भाषा का शब्द है और इसका मतलब होता है खालसा की सरजमी। खालसा की सरजमी इसका मतलब हो गया खालिस्तानियों के लिए अलग से देश, यानी कि सिखों के लिए एक अलग से देश। इस शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई थी? जैसे पाकिस्तान के शब्द की उत्पत्ति हुई थी मोहम्मद इकबाल के द्वारा, इसी तरीके से पहली बार उस वक्त सामने आया था जब 1940 में मुस्लिम लीग का जो लाहौर का अधिवेशन हुआ था, उस घोषणा पत्र में वीर सिंह भट्टी, क्या है, डॉक्टर वीर सिंह भट्टी ने एक पैम्पलेट जारी किया और उस पैम्पलेट में खालिस्तान शब्द का इन्होंने जिक्र किया था। वीर सिंह भट्टी, मुस्लिम लीग का अधिवेशन होता है 1940 में और उसका घोषणा पत्र जब जारी किया जाता है तो उसमें वीर सिंह भट्टी, ये डॉक्टर थे, इनके द्वारा इस शब्द को दिया गया कि भाई सिखों के लिए भी एक अलग से देश बनाया जाए। जिस तरीके से मुस्लिमों के लिए पाकिस्तान देश अलग से बनाया जाए, उसी प्रकार से सिखों के लिए भी एक अलग से देश बनाया जाए। हालांकि अकाली आंदोलन के संस्थापक मास्टर तारा सिंह की अगुवाई में 1929 में ही सिखों के लिए एक अलग देश बनाने की मांग चल रही थी, यानी कि ये 1929 से ही इस बात की मांग शुरू हो चुकी थी। अब आपके दिमाग में चलेगा क्या है खालिस्तानी आंदोलन की मांग, तो ये शब्द क्लियर हो गया होगा, यानी कि सिखों के लिए एक अलग देश बनाना। खालिस्तानी आंदोलन भारत से अलग एक अलग देश बनाने की मांग है। आज़ादी के 1955 में, देखिए 1955 में क्या हुआ था, फजल अली आयोग के आधार पर, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था, यानी कि राज्यों में नए राज्य बनाने की बात की गई थी और उसको भाषा के आधार पर नए राज्य बनाने की बात की गई थी। ठीक। जिसकी बात करें, अब यहाँ पर जो तब भी खालिस्तान चर्चा में आया था, जिसके कारण क्या है, स्थितियां बिगड़ने लगी। अब भारत सरकार को लगा कि भाई स्थिति बहुत ज़्यादा कहीं बिगड़ ना जाए, तो ये जो पंजाब का क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ हम बात करते हैं, ये जो पंजाब वाला क्षेत्र है, यहाँ पर बात करें पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, यानी कि ये वाला जो क्षेत्र है, आप लोग यहाँ देखोगे ये वाला क्षेत्र, जिसमें उत्तर प्रदेश भी आता है कुछ, जैसे गुरुग्राम वगैरह है, ठीक, गुड़गांव वगैरह है, ये उत्तर प्रदेश का भी भाग आता है, जिसमें राजस्थान का भी कुछ भाग आता है। ये एक अलग से खालिस्तानी देश बनाने की मांग थी। ये इनका चिन्ह है खालिस्तानियों का, ये इन्होंने अपना अलग से सिंबल बना रखा है, इनका अलग से एक ध्वजा भी इन्होंने बना रखा है, वो भी आप लोगों ने देखा होगा। तो इस क्षेत्र में क्या चाहते थे, इस क्षेत्र में चाहते थे कि जो सिख थे उनके लिए एक अलग से देश बना दिया जाए। क्या ये संभव है? ये भारत की सोवरेनिटी के लिए, भारत की एकता अखंडता के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई। अब भारत सरकार को लगा भाई ऐसा ना हो जाए कि पाकिस्तान की तरह हमको यहाँ गड़बड़ हो जाए कोई। तो भारत सरकार ने क्या किया कि जो पंजाब राज्य था, भारत का जो पंजाब राज्य था, उसको 3 हिस्सों में बांट दिया। सर कौन कौन से 3 हिस्से थे? एक हिस्सा पंजाब का बना दिया, एक हिस्सा पंजाब का बना दिया, एक हिस्सा हरियाणा का बना दिया और एक हिस्सा यूटी के तौर पर चंडीगढ़ को बना दिया। यूटी वाला जो क्षेत्र था, यहाँ पर आंदोलन तेज हो रहे थे, उग्र हो रहे थे। तो भारत सरकार ने क्या किया कि कहीं ऐसा ना हो, इसी को पहले इस विद्रोह को रोका जाए, तो इसको यूटी के अंदर रखा गया था, चंडीगढ़ वाले क्षेत्र को, कि भारत सरकार खुद यहाँ पर नियंत्रण करेगी इस वाले चंडीगढ़ वाले क्षेत्र को। आज भी चंडीगढ़ यूटी ही है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश ही है। सरकार से के इस फैसले से क्या हुआ था, जो अलगाववादी थे, अलगाववादी का मतलब समझ रहे हैं, मतलब अलग करने का, अलग एक देश बनाने की कोशिश जो मैं कर रहे हैं, उनमें क्या है, वो नाराज हो गए और उन्होंने आंदोलन उग्र कर दिया था। 70 के दशक में जो चरण सिंह पंछी और डॉक्टर जगदीश सिंह चौहान की अगुवाई में खालिस्तान का जो मुद्दा है वो गरमाया था। धीरे धीरे ये ढीला भी पड़ता गया, मतलब इसमें इतनी ज़्यादा ताकत थी नहीं, लेकिन अब फिर से खालिस्तान की मांग उठने लगी। उसका कारण था जो लगभग 6-7 महीने पहले क्या किया था कि जो भारत का मैप था उस पर हरदीप सिंह निज्जर थे, उन्होंने कनाडा में क्या किया था, भारत का जो मैप था सड़क पर रख के उसके ऊपर चल गए थे। वो कुछ समय बाद उनकी हत्या हो जाती है, जिसका आरोप कनाडा लगाता है कि भाई भारत की एजेंसियों का इसमें हाथ है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है।
ठीक। अब यहां पर बात करें भाई, ये वाला हिस्सा तो मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया, ये वाला इस हिस्से में खालिस्तान बनाना चाहते हैं, तो ये तो संभव नहीं है भाई। मैं भी बता दूं अपनी तरफ से खालिस्तानियों, ये कभी भी संभव नहीं हो सकता। ये भारत की सोवरेनिटी का सवाल है भाई, भारत का अभिन्न अंग है, था और हमेशा रहेगा, ऐसा कभी भी संभव नहीं है। अब इसकी प्रतिक्रिया तौर पर देखने को लगी भाई, ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा ये टॉपिक। तो जो एक था शुभ वर्ल्ड वाइड के नाम से एक सिंगर है, इनका आपने गाना सुना भी होगा, शुभ वर्ल्ड वाइड का, और अच्छे खासे सिंगर हैं ये। कनाडा में गए थे भाई साहब, इनकी टिकट कैंसिल कर दी, भैया आप भारत नहीं आ सकते। इन्होंने क्या किया, भारत का एक अनएक्सपेक्टेड तरीके से, ऐसा बोल सकते हो अनएक्सपेक्टेड, यानी कि इस व्यक्ति ने क्या है, भारत का एक ऐसा मैप जारी कर दिया जिसमें पुलिस वाले भारत के मैप को पकड़ा हुआ है, जिसमें पूर्वी भारत जैसे अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मिजोरम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, असम वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को इन्होंने मैप से हटा दिया, पहली बात। दूसरा, जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, जम्मू कश्मीर का ऊपर वाला हिस्सा है, इन्होंने उसको भी हटा दिया। तो ये भाई ट्रेंडिंग में आ गए शुभ वर्ल्ड वाइड। प्रतिक्रिया के तौर पर क्या हुआ कि इनको फॉलो करते थे विराट कोहली साहब। विराट कोहली साहब ने क्या किया, तो इन्होंने एक ट्वीट किया, माई फेवरेट आर्टिस्ट राइट नाउ शुभ वर्ल्ड वाइड एंड माई ऑल टाइम डांसर डूइंग व्हाट ही डज ऑन दिस सॉन्ग इज ट्रूली मेस्मराइज्ड। मतलब इसने जो जो नक्शा जारी किया है एक तरीके से, शुभ वर्ल्ड वाइड ने ट्विटर पर पोस्ट की थी, मैं उससे आश्चर्यचकित हूं। और इन्होंने क्या कर दिया, इस व्यक्ति को अनफॉलो कर दिया, विराट कोहली ने इसको, शुभ वर्ल्ड वाइड को। प्रतिक्रिया के तौर पर इस व्यक्ति को, शुभ वर्ल्ड वाइड को, स्पॉन्सरशिप भी मिली हुई थी, किसकी, वोट की, अमन चोपड़ा साहब की। उन्होंने भी क्या है, स्पॉन्सरशिप अपने वापस ले ली। तो ये था पूरा का पूरा टॉपिक आखिरकार खालिस्तान शब्द के बारे में। तो उम्मीद है आपको आज के इस टॉपिक के बारे में समझ में आया होगा। अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ग्लोबल न्यूज़ एनालिसिस के एक न्यू टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।